students, I welcome you all to IB Math by LPT. In today's video, we will discuss about the form filling guide for IIM Bangalore's BBA DBE program. So let's get started. Before starting, सबसे पहले हम देखेंगे ये आएगा आपके पास साइन इन का प्रोसेस. साइन इन आप तभी कर पाएंगे जब यू हैव ऑलरेडी साइंड अप एंड क्रिएटेड योर अकाउंट. तो उससे पहले आप साइन अप करेंगे. साइन अप करने के लिए आप साइन अप पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है. फॉर दैट यू विल ऐड योर फुल नेम. आफ्टर दैट यू विल ऐड योर ईमेल एड्रेस और उसके बाद अपना फोन नंबर ऐड करेंगे. साइन अप करेंगे. साइन अप करने के बाद में ये आपके पास ऑप्शन आएगा, यू आर अप्लाइंग फॉर BBA DBE प्रोग्राम. आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा. साइन इन आपको करना है. आपकी जो मेल आईडी है वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ होगा जिससे आपको एक पासवर्ड सेट करना है. वो ईमेल एड्रेस आपको अगेन यहाँ ऐड करना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो यहाँ ऐड करके और साइन इन करना है. साइन इन करने के बाद में व्हाट यू विल सी इज ये आपका डैशबोर्ड दिखेगा. सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है. पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आता है फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम ऐड करेंगे आप अपना. नेक्स्ट कम्स द मिडिल नेम विच इज नॉट कंपल्सरी. आफ्टर दैट लास्ट नेम विच इज अगेन कंपल्सरी. जो भी स्टार मार्क है वो कंपल्सरी है. लास्ट नेम ऐड करने के बाद में अपना टाइटल चूज करना है. टाइटल चूज करने के बाद में प्लीज मेंशन द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. दैट मीन्स आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ चूज करना है. वेदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका पास अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो ऐड करना है. वो चूज करने के बाद में यहाँ पे प्रेफर्ड फुल नेम एज रिक्वायर्ड फॉर योर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वो ऐड करना है. अपना जो आपका फुल नेम है ऑफिशियली वो ऐड करना है. अल्टरनेट ईमेल आईडी में आप अपनी पेरेंट्स की ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं. वो ऐड करने के बाद में आप देखेंगे आपके पास आएगा फोन नंबर. फोन नंबर ऐड करना है अपना. डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे. जेंडर ऐड करेंगे. ब्लड ग्रुप ऐड करेंगे. सोशल कैटेगरी ऐड करेंगे. उसके बाद में आप मैरिटल स्टेटस, इफ यू आर मैरिड, अनमैरिड, व्हाटएवर यू विल चूज दैट. नेम ऑफ पेरेंट्स, फोन नंबर ऑफ पेरेंट्स, रिलीजन, एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस. ओके, वो चूज करनी है. आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो चूज करनी है. आपकी जो पेरेंट्स की मदर और फादर दोनों की मिला के जो भी एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ ऐड करनी है. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको ये एड्रेस डिटेल्स मांगेंगे. एड्रेस डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपना एड्रेस डालना है. करंट एड्रेस जहाँ आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस आपको ऐड करना है. कंट्री ऐड करनी है. आपकी स्टेट, सिटी, जिप कोड ऐड करने हैं. परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है करंट एड्रेस से तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा कि आपको परमानेंट एड्रेस डालना है या नहीं. यू विल चूज हियर इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, यू विल चूज येस. एंड इफ नॉट तो आपको परमानेंट एड्रेस अलग से ऐड करना होगा. उसके बाद में व्हाट यू विल डू इज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको अपने पेरेंट्स वेदर मदर और फादर किसी का भी आप यहाँ ऐड कर देंगे. नेम, उनका ईमेल, उनका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड, मोबाइल नंबर और फोन कंट्री कोड. दैट इज अगर वो इंडिया में है तो +91 या फिर कोई भी कंट्री में है तो उसका फोन कंट्री कोड ऐड करना है आपको यहाँ पे. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपनी ऐड करनी है. क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? अगर आप 12th में है तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है 12th क्लास अवेटिंग रिजल्ट्स. तो आपको चूज करना है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यू. उसके बाद में द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, प्लीज इंडिकेट योर फ्लुएंसी. अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी आपको चूज करनी है यहाँ पे. वेदर यू आर फ्लुएंट और नॉट वो चूज करना है आपको. नेक्स्ट कम्स द स्टेट इन विच 10th और इक्विवेलेंट वाज कंप्लीटेड. स्टेट ऐड करना है जहाँ पे आपने अपनी 10th कंप्लीट की थी. ईयर ऑफ कंप्लीशन ऐड करना है. नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपका स्कूल नेम ऐड करना है. फाइनल मार्क्स परसेंटेज जो आपके मार्क्स आपने सिक्योर किए थे वो ऐड करने हैं. नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशनल बोर्ड, वो चूज करना है. CBSE, इंटरनेशनल, स्टेट बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड था वो चूज करना है. फाइनल मार्क्स हो गया था. डज योर बोर्ड हैव अ प्रोसीजर टू कन्वर्ट CGPA और अदर फॉर्म ऑफ ग्रेडिंग इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स और नॉट. तो वो आपको चूज करनी है इफ यस और नो व्हाटएवर.
उसके बाद आता है आपको 12th की जो है इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे हमने 10th की ऐड करी थी डिटेल्स, वैसे ही आपको 12th की भी अगेन सेम ऐड करनी है। स्टेट इन विच 12th वाज कंप्लीटेड, ईयर ऑफ कंप्लीशन, नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड फाइनल मार्क्स और परसेंटेज। उसके बाद आता है आपका हैव यू एवर बीन एसोसिएटेड विद IIMB? इफ यस चूज यस एंड इफ नॉट चूज नो। नो पे क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हैव यू अटेंडेड CUET, गैट और JEE मेन। अगर आपने CUET, गैट या JEE मेन के लिए अपियर किया है तो आप, अगर आपका आंसर यस होता है, अगर हमने यस चूज किया तो आप क्या देखेंगे, ये आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। आप एडमिशन किसके थ्रू लेना चाहते हैं, ओनली थ्रू CUET, गैट, JEE मेन स्कोर, जो भी आपने CUET, गैट या फिर JEE मेन स्कोर अपियर किया था उसके स्कोर के थ्रू आप एडमिशन चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है थ्रू CUET, गैट, JEE मेन स्कोर प्लस IIMB एंट्रेंस टेस्ट, आप टुगेदर भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन आता है ओनली थ्रू IIMB एंट्रेंस टेस्ट। IIMB एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिससे आप एडमिशन चाहते हैं। वो चूज करने के बाद में आपको अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस, जो 3 सिटी प्रेफरेंस पूछी है जहां आप टेस्ट देना चाहते हैं, वो ऐड करनी है, नेक्स्ट करना है। ओनली इफ अगर आपने यहाँ पे यस ऐड किया तो ही ये ऑप्शन आएगा, एंड इफ यू हैव ऐड नो, नो के बाद में सीधा आपको सिटी प्रेफरेंस पूछी जाएगी। टेस्ट किसके लिए, IIM बैंगलोर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपकी सिटी प्रेफरेंस पूछी जाएगी जहां आप टेस्ट देना चाहते हैं। वो सिटी प्रेफरेंस ऐड करने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ नो ऐड किया तो आपका एडमिशन होगा सिर्फ IIM बैंगलोर के एंट्रेंस टेस्ट पे। उसके बाद में नेक्स्ट करने के बाद में आप देखेंगे आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करना है। सबसे पहले आपका ID प्रूफ, जो आपने पहले, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपने जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिया था, वेदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने वहां ऐड किया था उसी की फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अटैच करनी रहेगी इन PDF फॉर्मेट, जिसकी साइज मिनिमम 200 KB से मैक्सिमम 2 MB होती है। नेक्स्ट आता है 10th की मार्कशीट, अगेन PDF फॉर्मेट 200 KB टू 2 MB तक PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अटैच करनी है। 12th की मार्कशीट ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड योर क्लास 12th तो ऐड करनी है, अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये आपकी जो फोटोग्राफ है, लेटेस्ट फोटोग्राफ, व्हाइट बैकग्राउंड के आगे आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में साइज रहती है 50 KB टू 200 KB मैक्सिमम, यहाँ पे ऐड करनी है। आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, अगेन JPG फॉर्मेट में 50 KB टू 200 KB इसका साइज रहता है। नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन फीस है दैट इज ₹3000, वो आ जाएगी आपके पास में, आपको वो पे करनी है। उससे पहले आपको ये डिक्लेरेशन, एक नोट आएगा, वो आपको उस पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और आप प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद में आपको अपना जो भी आपने डिटेल्स ऐड की थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म की, वो आपको वापस दिख जाएगी। प्रीव्यू करनी है आपको, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप अभी कर सकते हैं। एक बार आपने एप्लीकेशन फी पे कर दी उसके बाद में देयर विल बी नो चांसेस टू एडिट देम, सो यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दैट डिटेल्स और अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप अभी कर सकते हैं। तो आपको एक बार प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद में अगर आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखे तो यू विल सबमिट करने के बाद में लास्ट स्टेप व्हाट यू विल सी इज, आपके पास में ये मोड ऑफ पेमेंट पूछेगा। आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिससे भी अपनी एप्लीकेशन फी दैट इज ₹3000 है वो पे करनी है। आप किसी से भी पे कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास में। यू विल पे दैट एंड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। सो दिस वाज इट। So I hope you all have understood the form filling guide for IIM Bangalore's BBA DBA program. Now stay updated with all the latest updates on our Instagram and Telegram channel. Thanks for watching and drop your doubts in the comments below.